नमस्कार दोस्तों, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो 297 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो 5 दिन में इसने करीब 7.73% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं हम अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में इसने 5% की गिरावट दिखाई है। वहीं हम अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने करीब 25% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में इसने करीब इसमें भी इसने 73% का ही रिटर्न दिया हुआ है। और अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में इसने करीब 126% का रिटर्न दिया हुआ है। बट ये 5 साल के रिटर्न नहीं है दोस्तों। इस कंपनी की जो शुरुआत है आप देख सकते हैं फरवरी 2022 से हुई है। मतलब कि अभी हार्डली कंपनी को साल डेढ़ साल हुआ है। तो मतलब कंपनी ने करीब एक साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो डबल करके दिया हुआ है। दोस्तों इसके फंडामेंटल जानने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा दोस्तों। हाँ, ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है दोस्तों। रिस्की इसलिए क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही छोटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे 300 करोड़ के आसपास की भी नहीं इसका मार्केट कैप नहीं है। क्योंकि ये कंपनी जो है वो नैनो कैप है दोस्तों। नैनो कैप कंपनी कभी भी जो है वो जीरो हो सकती हैं या फिर कभी भी ये बिल्कुल ही बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं। आज ये स्टॉक आपको 297 पे दिख रहा है, हो सकता है कल को ये स्टॉक आपको 1000, 2000, 3000, 10,000 पे भी दिख सकता है। और कल को ये भी हो सकता है ये स्टॉक आपको 2-3 रुपये पे भी दिख सकता है। तो इसलिए हमें इसके बिजनेस मॉडल को एनालाइज करना है और देखना है इसका बिजनेस किस चीज़ में है और क्या वो फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है। तो चलिए जल्दी से हम इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। दोस्तों इसके रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो इसका पहले रिजर्व और सरप्लस हुआ करता था 8 करोड़, 12 करोड़, 16 करोड़। उसके बाद ये बढ़कर हुआ 25 करोड़ और आज की डेट में इसका जो रिजर्व और सरप्लस है वो 35 करोड़ के आसपास है। तो रिजर्व और सरप्लस देख के तो लगता है कंपनी जो है वो प्रॉफिट में ही है और लगातार उसका जो रिजर्व और सरप्लस है वो बढ़ता जा रहा है। तो जल्दी से इसके हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को भी देख लेते हैं। इसका लॉन्ग टर्म बोरिंग जो पहले जो हुआ करता था 7 करोड़, फिर 5 करोड़ के आसपास, फिर 5.5 करोड़ आप कह सकते हैं। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते हो गया आज की डेट में 25 करोड़। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म बोइंग्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोइंग्स कंपनी के ऊपर पहले 20 करोड़ के आसपास हुआ करता था और आज की डेट में कंपनी के ऊपर 32 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी है। तो इसका मतलब ये है कंपनी पे लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों ही है, जो कि एक वार्निंग का सिग्नल है। बट कंपनी जो है अपना अच्छा बिजनेस कर रही है, अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, इनको अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए पैसों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें लोन उठाना पड़ता है। वहीं अगर हम इसका कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो वो भी काफ़ी कम होना चाहिए, क्योंकि नैनो कैप कंपनी है, इन कंपनियों के पास ज़्यादा कैश नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के पास केवल और केवल 3 करोड़ का कैश है, मतलब कुछ भी नहीं है कैश के नाम पे। तो कंपनी का बिजनेस जो है इन फ्यूचर अगर ग्रो करता है तो इनके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों एक टाइम के आसपास जो इन्फोसिस वगैरह हुआ करती थी, टीसीएस थी, वो भी कभी नैनो कैप हुआ करती थी, वो भी कभी डाउनफॉल दिखाया करती थी। आज की डेट में वो लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनियां बन चुकी हैं, वो भी कभी बहुत छोटी कंपनियां हुआ करती थी। तो ऐसे ही हमें छोटे छोटे बिजनेसों को देखना है, एनालाइज करना है कि कौन सा बिजनेस जो है फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है और वो कंपनी जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो चलिए जल्दी से और इसके फंडामेंटल्स को हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, इसका मार्केट कैप जो है 295 करोड़ के आसपास है, जो कि नैनो कैप कंपनी है। अभी जो ट्रेड कर रही है 295 के अराउंड ट्रेड कर रही है ये एनएसई पे। इसका 52 वीक जो हाई है 347 है, वहीं 52 वीक जो लो है वो 163 है। वहीं स्टॉक का पी आप देखेंगे तो 30 के अराउंड है, डिसेंट है। वैसे छोटी कंपनी तो इतना दिखा देती है, कोई इशू नहीं है, इन छोटी कंपनी में हम पी नहीं देखते हैं। वहीं अगर हम आरओसी और आरओई की बात करें तो आरओसी है 21% के आसपास, आरओई जो है वो 23% के आसपास है। नैनो कैप कंपनी में खैर ये सब काम नहीं करती हैं। वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू जो है वो 10 के आसपास है। तो इन फ्यूचर आप स्टॉक स्प्लिट की भी उम्मीद रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम कंपनी का प्रॉफिट और लॉस भी देख लेते हैं कि इसका प्रॉफिट और लॉस क्या रहा है। तो इसके जल्दी से हम सेल्स को देखेंगे दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं मार्च 2012 में इसका सेल्स 0 हुआ करता था, 14 में 8 करोड़ के अराउंड हुआ, 15 में 44 हुआ, 16 में 78 हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज की डेट में इसका जो सेल्स है वो 268 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर इसके एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी इसका पहले 0 हुआ करता था, फिर 7 करोड़ हुआ, फिर 42 करोड़, 74 करोड़, 93 करोड़ और बढ़ते बढ़ते आज की डेट में जो इसका एक्सपेंस है 247 करोड़ के आसपास है।
वहीं इसके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले 0 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, फिर 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 4 करोड़, और बढ़ते बढ़ते आज की डेट में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 21 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है इसका, अब नेट प्रॉफिट भी पहले आप देख सकते हैं 0 हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे ये कंपनी जो है प्रॉफिट में आई, फिर 1 करोड़ और आगे बढ़ते बढ़ते जो है इस कंपनी का प्रॉफिट जो है आज नेट प्रॉफिट 10 करोड़ के आसपास है। तो इससे पता चलता है कंपनी का जो बिजनेस है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और ये ग्रोइंग कंपनी है। इसका चार्ट पैटर्न आपको ऐसा ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, बैलेंस शीट हमें यही बताती है। वहीं इसके हम अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर के पास 68% के आसपास शेयर्स हैं। FIS ना के बराबर है। आप जानते हैं कल भी मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कैप, नैनो कैप, माइक्रो कैप कंपनी में जो है FIS और DIS आपको नहीं देखने को मिलेंगे। वहीं पब्लिक जो है 32% के अप्रॉक्स है। तो नैनो कैप कंपनी के हिसाब से मिला जुला के ये शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, बट इसको हमें रेगुलरली ट्रैक करना पड़ता है, कहीं प्रमोटर जो है अपना स्टेक जो है डाइल्यूट तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इसके हम क्लाइंट्स को देख लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस है इनका। दोस्तों आप देख सकते हैं इतनी छोटी कंपनी के पास कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि नेस्ले की मैगी, सेरेलैक, किटकैट, देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनके पास। वहीं हम बात करें ITC की तो ITC का जो सनफिस्ट बिस्किट आता है, ग्लैक्सो, हॉर्लिक्स, यम का पिज़्ज़ा हट, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं हमें दोस्तों। जुबिलेंट जो कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के लिए फेमस है, और पेप्सिको। और हम बात करें नए क्लाइंट्स की तो नए क्लाइंट्स में इसका ओरियो। तो दोस्तों इस कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत ही तगड़ा है, जिससे हमें थोड़ा सा इस कंपनी को स्टडी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों जल्दी से हम कंपनी का नाम देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है मेगा स्टार फूड लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी जो है आटा बनाने का बिजनेस करती है, जो कि रॉ मटेरियल है आगे पहुंचाने वाली कंपनी के लिए। जैसे जो कंपनी बिस्किट्स बनाती हैं, जैसे हम ITC के अभी सनफिस्ट की बात करें तो उनके लिए रॉ मटेरियल जो है आटा है, तो वो बनाने का ये काम करती है, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है ये कंपनी। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी जो है ये 2013 में स्टेबलाइज हुई थी, और मेगा स्टार फूड लिमिटेड के बाद इन्होंने अपना नाम जो है वो रजिस्टर्ड करवाया है। और वहीं जो है ये जो प्रोड्यूसर और सप्लायर हैं वीट फ्लोर के, ऑर्गेनिक वीट फ्लोर और एलाइड प्रोडक्ट्स इन इंडिया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है ये सप्लाई करती हैं, इनके कंपनियां जो हैं बड़ी बड़ी क्लाइंट्स हैं। तो दोस्तों आप इस कंपनी को ज़रूर स्टडी करिए, और अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो बहुत ही कम कैपिटल से इसमें शुरुआत करिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी कंपनी है। कभी भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आने पे ये आपका पैसा डुबा भी सकती है। तो इसलिए बिल्कुल ही छोटे कैपिटल के साथ आपको अच्छी लगती है कंपनी तो आपको इन्वेस्ट करना है और स्टडी करके देखना है, और इन फ्यूचर अगर ये ग्रो करती है तो अपना कैपिटल आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर्स के साथ।